हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ कोस्ट। कोस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो मेनली 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, यानी कि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस में डिवाइड किया जाता है। जो मेन एलिमेंट्स जो कि है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं ना, उनको हम एज ए प्रोडक्टिव मटेरियल भी बोलते हैं। जो प्रोडक्टिव मटेरियल होते हैं यानी कि डायरेक्टिव मटेरियल, आल्सो नोन एज प्रोडक्टिव मटेरियल। दीज आर द मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड इन अ फैक्ट्री, शॉप थ्रू वेरियस स्टेज टू गिव फाइनल शेप ऑफ द मेन प्रोडक्ट और कंपोनेंट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए वुड फॉर फर्नीचर, यानी कि देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली यूज हो रही हैं हर एक शेप देने के लिए प्रोडक्शन की, या मेन कंपोनेंट है प्रोडक्ट का, तो उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए बिना वुड के फर्नीचर नहीं बनेगा, तो वुड रिक्वायरमेंट होती है, तो डायरेक्ट मटेरियल में आ गया। और शाफ्ट बनाने के लिए माइल्ड स्टील रिक्वायर्ड है। बाकी तो और चीज़ें एक्स्ट्रा माउंटेड हो सकती हैं, बट क्या है, मेन चीज़ क्या है, मटेरियल चाहिए हमें। माइल्ड स्टील का मटेरियल चाहिए, शाफ्ट स्टील चाहिए, तभी हम शाफ्ट बना सकते हैं। देन यानी कि बोल्ट बनाना है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए। तो मेन कंपोनेंट क्या है, मेन मटेरियल क्या है, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो कि नेसेसरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्टली नेसेसरी होते हैं, मतलब नेसेसरी होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, बट वो जैसे कि प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि फर्नीचर जो बनेगा वो वुड का बनता है, ठीक है, बट जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए, हेल्प करते हैं उस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ग्रीस हो गए, ऑयलिंग के लिए ऑयल्स यूज हो गए, सैंड पेपर हो गए, कूलेंट या कॉटन वेस्ट हो गया। तो इस तरीके के जो मटेरियल जो यूज़ होते हैं ना प्रोडक्शन के लिए, वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं, इनडायरेक्टली नेसेसरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल को हम दूसरे मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, और डायरेक्ट मटेरियल जो कि हम उसके लिए डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहला क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट बाय यूजिंग मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए मेंसुरेशन फॉर्मूला यूज होते हैं, तो हर एक कंपोनेंट की वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बाय एडिंग वॉल्यूम ऑल कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जब सभी कंपोनेंट की वॉल्यूम आ गई, तो एक प्रोडक्ट की वॉल्यूम आ जाएगी, सभी कंपोनेंट की वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगी हमारे पास है प्रोडक्ट की वॉल्यूम। देन कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम विद द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन उसके बाद वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू वेट, तो वेट निकाल लेंगे क्या रहेगा। नेक्स्ट, calculate the material cost by multiplying the total weight of the material with the cost per unit weight। यानी कि हम मटेरियल कॉस्ट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट जो लगेगा मटेरियल का, एंड कॉस्ट एक यूनिट, यानी कि एक यूनिट वेट के लिए क्या कॉस्ट रहेगी, तो और टोटल कॉस्ट कितना, टोटल मटेरियल कितना लगेगा, तो हमारे पास में टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से मटेरियल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, लेबर। लेबर क्लासिफाई किया जाता है डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। वही जो डायरेक्ट लेबर उसको मतलब कि प्रोडक्शन लेबर बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्शन लेबर भी कहा जाता है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोसेस करते हैं डिफरेंट मटेरियल मैनुअली, या फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन मशीन। या तो मैनुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस काम को करने के लिए, या फिर प्रोडक्शन मशीन्स के साथ में, यानी कि मशीन, यानी कि जो वर्कर ऑपरेट करते हैं वेरियस प्रोडक्शन मशीन इन अ मशीन शॉप, उन्हीं को डायरेक्ट लेबर कहा जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि वेल्डिंग शॉप के अंदर जो वेल्डिंग करने वाला पर्सन है वो डायरेक्ट लेबर है। इलेक्ट्रिक वाइंडिंग शॉप, पैटर्न मेकिंग शॉप, इस तरीके से डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो काम करने के लिए उस पर्टिकुलर मशीन या कंपोनेंट पे। इनडायरेक्ट लेबर वो वर्कर होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट को, बट हेल्प करते हैं डायरेक्ट लेबर को इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। जो
डायरेक्ट लेबर को अपने ड्यूटीज को करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, इंस्पेक्शन स्टाफ हो गया, या क्रेन को चलाने के लिए या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए जो वर्कर यूज होते हैं। तो ये जो है डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्ट के साथ में, बट उनको हेल्प करते हैं जो डायरेक्ट लेबर होते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट द कॉस्ट एस्टिमेटर मस्ट पोजेस द नॉलेज ऑफ डिफरेंट मशीन टूल्स ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जो जो मशीन हुई है, टूल या जो भी ऑपरेशन इन्वॉल्व हुआ है, तो उसकी कॉस्ट, उसकी नॉलेज का पता होना चाहिए, क्या कॉस्ट लग रही है। तो एस्टिमेटर को डायरेक्टली उन्हीं कॉस्ट का पता होना चाहिए। तो कॉस्ट एस्टिमेटर को कंसल्ट कर सकता है, जो जिसको काम दिया गया है एस्टिमेशन का, वो कंसल्ट कर सकता है डिपार्टमेंट के साथ में, जो भी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, ताकि जो भी एस्टिमेट आए वो अलग अलग ऑपरेशन का करेक्ट एस्टिमेशन आए। ठीक है, तो वो इस तरीके से अलाउंसेस भी ऐड कर सकता है। जो भी एस्टिमेशन आया उसमें अलाउंसेस ऐड किया जाता है। ठीक है, अलाउंसेस ऐड इसलिए किया जाता है बिकॉज प्रोसेस कैपेबिलिटीज इतनी नहीं होती है, बिकॉज हमें कुछ चाहिए। जैसे कि मशीन है, मशीन को जो वर्किंग कंडीशन है, तो वो तो टाइम तो वही लगेगा जब प्रोसेस लगी है वर्किंग में, बट उससे पहले और उससे बाद में लगता है। जैसे कि मशीन को सेट करने के लिए टाइम लगता है, एंड देन जॉब को निकालने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या है कि अलाउंसेस ऐड करे जाते हैं, यानी सेटअप टाइम ऐड किया जाता है, ऑपरेशन टाइम जिसके अंदर जो हैंडलिंग टाइम या मशीनिंग टाइम देखा जाता है कि कितना हैंडलिंग टाइम है, मशीनिंग टाइम कितना है, या टीयर डाउन टाइम कितना है। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं, जैसे कि प्रोसेस अलाउंसेस, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस। ये अलाउंसेस हैं, मतलब कि कुछ स्पेशल जो कि स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं। रेस्ट एंड पर्सनल, जो कि वर्कर होगा उसको रेस्ट भी चाहिए, और पर्सनल कुछ काम करने के लिए भी अलाउंसेस चाहिए। प्रोसेस, जो प्रोसेस के जो प्रोसेस पर्टिकुलरली यूज हो रही है उसमें क्या कैपेबिलिटी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये प्रोसेस अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल cost and direct labor cost which are incurred in factory all called expenses। यानी कि वो खर्चे, एक्सपेंस का मतलब खर्चे, मतलब जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हटा के किसी फैक्ट्री के अंदर उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी कि डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हटा के, छोड़ के, जितने भी खर्चे होंगे, जितना भी यूज होगा, एक्सपेंसेस होंगे, उन्हीं को ही एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इवन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर आर काउंटेड टुवर्ड एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे होते हैं ना, क्योंकि ये तो डायरेक्टली यूज होते हैं, बट एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्टली या जो डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं बट वो इन्वॉल्व होते हैं, नेसेसरी होते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर को भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? देर आर द एक्सपेंसेस विच आर चार्ज डायरेक्टली टू द पर्टिकुलर जॉब। जो डायरेक्टली चार्ज किए जाते हैं पर्टिकुलर काम करने के लिए, पर्टिकुलर जॉब बनाने के लिए। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशल पर्पज मशीन। यानी कि वो कॉस्ट जो कि एक स्पेशल काम करने के लिए मशीन लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए कॉस्ट लगेगी। देन कॉस्ट ऑफ स्पेशल जिग एंड फिक्सचर। कुछ स्पेशल जिग एंड फिक्सचर का अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट यूज होंगे। कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न, अगर फाउंड्री शॉप में पैटर्न यूज करें स्पेशल टाइप का, उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन ए पर्टिकुलर जॉब, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, तो उसकी जो कॉस्ट लगेगी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली चार्ज नहीं किए जाते किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। यानी कि दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर नॉट चार्ज डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर जॉब। एग्जाम्पल, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर कहीं पे कमी आ जाए, ठीक है, मंदी आ जाए। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस,
ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, इनको ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं या ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, या ऑन कोस्ट बर्डन या इनडायरेक्ट चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेस, ऑन कोस्ट बर्डन बोलते हैं या इनडायरेक्ट चार्जेस बोलते हैं। इनको क्लासिफाई किया जाता है जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होता है? दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री मतलब इनडायरेक्ट, फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस। दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred on a manufacturing of a product in a plant such as indirect material and indirect labor। फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज हो रहा है, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसमें जो प्रोडक्ट या प्लांट के लिए जो यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आएंगे। फैक्ट्री के खर्चे जो होंगे ना, उसमें इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? जैसे कि सैलरी हो गई, कोई जनरल ड्यूटी स्टाफ है या टेलीफोन बिल हो गए, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएंगे सैलरी और जनरल एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए जो भी सैलरीज हो गई, टेलीफोन के बिल हो गए, डिप्रिसिएशन हो गया, या कोई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो। सेल एक्सपेंसेस क्या होंगे? दीज आर द एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट सच एज सेलमैन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। यानी कि सेल एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि सेलमैन के ऊपर जो खर्चा लगेगा, वो मार्केट में जाएगा, पहचानेगा चीज़ों को, लोगों को बताएगा, समझाएगा, तो उसके लिए एक्सपेंसेस लगेंगे, जो भी खर्चे लगेंगे। या हम एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं तो उससे कुछ खर्चे लगेंगे, तो ये सब आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंसेस जो कि होते हैं होल्ड करने के लिए फिनिश्ड गुड को, यानी कि प्रोडक्ट बन गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, तो उसको होल्ड करने के लिए जो खर्चे होते हैं ना, ठीक है, यानी कि डिस्पैच करेंगे जब कस्टमर तक, यानी कि बनने के बाद कस्टमर के पास जाएगा, तो उसके दौरान जो खर्चे होंगे ना डिस्पैच करने के लिए कस्टमर तक, या जो पैकिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट हो गई, तो ये सब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस क्या होंगे? वो एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। हम जल्दी जल्दी वीडियो लेके आएंगे। अगर आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, उतनी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हैव ए नाइस डे।